पुणे के दक्षिण पश्चिम में स्थित रायरेश्वर का मंदिर अपनी अनोखी रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ इतनी गहराई और सन्नाटे में छुपी अनकही कहानियां थीं कि वहाँ जाने की हिम्मत केवल कुछ निडर मावले ही कर पाते थे। लेकिन 1645 का वह विशेष दिन कुछ अलग ही कहानी कहने वाला था। यह दिन उस असाधारण प्रतिज्ञा का था जो इतिहास की धारा को बदल सकता था। एक घने और रहस्यमय जंगल के बीच से गुजरते हुए शिवाजी और उनके विश्वास पात्र मावले सतर्क कदमों से छुपते छुपाते रायरेश्वर के उस देवालय में पहुंचे। हर मावला जानता था कि आज का यह इकट्ठा होना सामान्य नहीं था, बल्कि यह एक नया इतिहास लिखने का क्षण था। शिवाजी का दिल उस पवित्र स्थान के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी से भरा हुआ था और उनके मावले उनकी आंखों में वही जज्बा देख रहे थे, एक योद्धा का सपना, अपने हिंदुस्तान की आजादी का सपना। मंदिर की ठंडी दीवारों और रहस्यमयी वातावरण में शिवाजी का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में उस बड़े संकल्प की झलक थी। उन्होंने अपने मावलों की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर गहरे स्वर में बोले, कड़ियानो, आज यहाँ आने का कारण साधारण नहीं है। आज मैं तुमसे वो कहने जा रहा हूँ जो हमारे पूर्वजों ने केवल सपनों में देखा था। शिवाजी के शब्दों में एक गूंज थी जो सीधे उनके साथियों के दिलों तक पहुंची। हर मावले के दिल में उस क्षण एक चिंगारी भड़क उठी। शिवाजी ने कहा, हम मुगलों के गुलाम नहीं बन सकते। यह भूमि हमारी है। इस माटी की स्वतंत्रता के लिए हम लड़ेंगे और हिंदवी स्वराज्य निर्माण करेंगे। उनका यह ऐलान जैसे एक जलती हुई मशाल की तरह उनके साथियों के दिलों में बस गया। शिवाजी के विश्वास से भरी इस आवाज ने मावलों के भीतर एक अभूतपूर्व उत्साह जगा दिया। उनके साथ खड़े एक साथी ने गहरी आवाज में कहा, बालराजे, आप कहें तो हम सब कुछ अर्पण करने को तैयार हैं। आप हमें आदेश दें। शिवाजी के चेहरे पर गर्व और दृढ़ता की छवि उभरी। उन्होंने अपने साथियों को देखा और बोले, तो सुनो, आज हम इस रायरेश्वर के मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करेंगे। यह राज्य हमारा होगा, हमारी माटी का होगा। मंदिर के उस पवित्र वातावरण में शिवाजी के शब्दों की गूंज फैल गई। हर मावले का दिल गर्व और निष्ठा से भर गया। एक दूसरे की ओर देख मावलों ने पूरी निष्ठा से प्रतिज्ञा ली कि जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती वे चैन से नहीं बैठेंगे। शिवाजी पुणे लौटकर लाल महल पहुंचे और अपनी मां जिजाबाई के पास गए। रायरेश्वर की घटना सुनकर जिजाबाई का दिल गर्व से भर गया। उनके बेटे ने जो संकल्प लिया था वह उन्हें नए हिंदुस्तान के भविष्य की चमक के रूप में दिखने लगा। उन्होंने शिवाजी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें इस स्वराज्य के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब शिवाजी ने अपनी योजनाओं को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने मावलों के बीच घुड़सवारी, तलवारबाजी और किले की रणनीति की प्रशिक्षण शुरू करवाई। हर दिन शिवाजी का एक ही मकसद होता, स्वराज्य की स्थापना। उन्होंने हर उस किले की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया जो उनके स्वराज्य का हिस्सा बन सकता था। धीरे धीरे शिवाजी ने मावलों के दिल में ऐसी जगह बना ली जहां से वे उनके लिए जान देने तक का संकल्प कर सकते थे। शिवाजी के पिता शाहजी राजे ने उनके स्वराज्य के संकल्प का प्रतीक बनाते हुए एक विशेष राजमुद्रा तैयार की। इसमें संस्कृत में लिखा था कि यह राजमुद्रा शिवाजी की है जो चंद्रकला की तरह बढ़ती जाएगी और सभी के कल्याण के लिए होगी। इस राजमुद्रा के साथ ही शिवाजी ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। उनका स्वराज्य का सपना केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उसमें अपने धर्म, भाषा और संस्कृति का सम्मान था और दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी थी। शिवाजी का यह दृष्टिकोण मावलों के दिल में गर्व और निष्ठा का भाव और गहरा कर गया। अब शिवाजी की गति इतनी बढ़ चुकी थी जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। हर मावला, हर देशमुख उनके सपने का हिस्सा बन चुका था। शिवाजी के हर एक कदम से उनकी सेना में जोश की एक नई लहर दौड़ रही थी। यहीं से शुरू होती है कहानी महासंग्राम की। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में जय शिवाजी लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।